है दोस्तों बोलने की। जी जनाब, इरशाद फरमाइए। सबको मेरा आदाब। सबसे पहले बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम तो खैर इतना इल्म नहीं रखते। हम तो आप लोगों की बातें सुन सुन कर कुछ ईमान के अंधेरे से निकलकर थोड़ी सी अकल की रोशनी में आए हैं। तो क्या बस बात है, अपने अच्छा, क्या व्यूज बात है। आप लोगों क्या को बात है। शेयर करना चाहते थे। जी खास जी तौर पे बिल्कुल, बताइए। बहुत सच वाला बढ़िया। जी जो हैं, उनकी वजह से बड़ा कुछ हमें समझने को मिला। और हम इस अंधेरों से आंखें मल मल के बाहर निकले बामुश्किल। अभी कुछ ही निकल सके हैं, बाकी बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। खुद को जी छुपा के बचा के रखते हैं, क्योंकि मैं भी बनाना रिपब्लिक में रहता हूँ। आप में से कुछ हम्म। लोग और भी हैं जो बनाना रिपब्लिक से ही निकल के गए हैं और अब जरा खुल खुला के बोलते हैं। मगर हम में अभी हम्म। इतनी जसारत नहीं है, वरना ऐसे ही गर्दन कटवा बैठेंगे बिला वजह। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि क्या बात हमारे है। हमारे आसपास बहुत से अरबी गुलाम मौजूद हैं। ए लंबी लंबी दाढ़ियां और अकल बिल्कुल नहीं, जी। सोच समझ बिल्कुल हम्म। नहीं। तो आज हम्म। बड़ी कोशिश करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ कि आप लोगों तक जो है कम से कम अपने व्यूज बता सकूं कि वाकई वो आप लोग ही हैं जिनकी वजह से हम लोगों को ये कुछ अकल समझ आई है। वरना हम भी बहुत जबरदस्त। या रसूलुल्लाह के नारे लगा लगा गले फाड़ लेते थे अपने। ओए होए वाह, होए होए, क्या क्या बात है। बात। क्या बात है। क्या क्या बात। बात है। जी बताइए और बताइए, वाकई फ्रीमैन ये साहब आप बताइए। आप लोगों की अचीवमेंट है। ये बहुत बड़ी आप लोगों की अचीवमेंट है कि मुझ जैसा एक आम आदमी भी कम से कम इस बारे में सोचने पे मजबूर हो गया। और इवन मैं, मेरी वाइफ जो है वो भी ऐसे ही व्यूज रखती हैं जैसे मैं रखता हूँ। और इसके क्या अलावा बात आगे जो है। बच्चे हैं उनको भी हम कम से कम इस गुलामी में नहीं पैदा होने देंगे। क्या बहुत बात है भाई, जबरदस्त। देखिए तो इनकलाबी जो है कलिमात हैं आपके यार, वाकई। बहुत हमें तो जबरदस्त। तो फ्रीमैन हमारी साहब, मूवमेंट में जान पड़ गई। जी हाँ, जी हाँ। जी। बिल्कुल। सचवाला जी, मैं इनसे ये जानना चाह रहा था कि जब आप शुरुआत में जब हमारे चैनल देख रहे थे, हमारी बातें सुन रहे थे, तब आपका रिएक्शन या व्यूज क्या था हमारे बारे में, और अब क्या है? क्योंकि यानी नॉर्मली हम देखते हैं कि एक आम मुसलमान जब सुनता है हमको, तो उसको चिढ़ आती है हमारे ऊपर, गाली उनको गाली गुस्सा आता है, वो गाली गालियां गाली से देते शुरू हैं। हुए। वो ये सोचते हैं कि किसी तरीके से इनकी आवाज बंद कर दी जाए, कोई इनको मार दे किधर मिलके। तो आपका क्या क्या सोच थी जब फर्स्ट टाइम आपने हमारे जैसे चैनल को सुना, और अब क्या है? देखिए साहिल भाई, मैं शुरू से ही फनाटिक नहीं था। शुरू से ही सोचा हम्म। करता था कि ऐसा क्यों है और ऐसा किस वजह से है। इवन मैं अब यहाँ पे हमारे लश्कर तैयबा एक तंजीम होती थी। मुझे ट्रेनिंग का शौक था कि मैं जाके ट्रेनिंग लूँ और जहादी बनूं। तो वहां पे जाके हम्म। एक मौलाना साहब थे, उनकी दाढ़ी उनके नाफ तक आती थी। और जब मैंने जाके उन्हें हाथ मिलाया तो उन्होंने कहा जी पहले अपने पांचों पर जो है उठाओ, उसके बाद हाथ मिलाना। मैं हम्म। उसी तरह उल्टे पांव वहां से निकल आया कि इस इंसान को इतनी तमीज नहीं है। इतनी बड़ी इसकी दाढ़ी है, कहाँ इल्म आ गया इसका कि एक आदमी हाथ बढ़ा हम्म। रहा है, उसको आगे से नया फलसफा सुना रहा है। ये बहुत छोटा जब मैं था तब की बात है। जी। लास्ट टाइम फिर मैं सबसे पहले हदीसों का मेरे ऊपर से जो खौल उतरा, मुझे समझ आई जब मैंने लोगों से सुना कि पहली हदीस तो 232 हिजरी के बाद लिखी गई थी। तो उसके बाद मेरा हम्म। आहिस्ता आहिस्ता पहले ये खोल उतरा और फिर मैं कुरान के भंवर में फंसा रह गया। बड़ार साहब, इल्म तो था नहीं हमें अरबी। हमें तो रटे रटाई अरबी है जो हमें वो चंद सूरतें याद थी। तर्जमा का भी बस वही तर्जमों की बैसाखियां जैसे सचवाला जी कहते हैं, वही हम लेके ताहयात चलते रहे हैं। आगे भी जितने भी लोग हैं ज्यादातर वो यही कर रहे हैं। लेकिन जब ये यूट्यूब के एल्गोरिथम से जब सच वाला जी मुझे मिले, तो एकदम मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है। बात बड़ी सही कर रहा है, लेकिन बात जो है वो बड़ी अजीब है कि अल्लाह के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है। हम्म। खैर मैंने सुनना शुरू किया इन्हें, और पॉजिटिव थिंकिंग लेके सुनना शुरू किया, नेगेटिव थिंकिंग लेके नहीं। यही सोच के सुनना शुरू किया कि यार एटलीस्ट ये सुना जाए क्या कहा जा रहा है, ये ना सुना जाए कौन कह रहा है। तो वो फिर आहिस्ता एग्जैक्टली। आहिस्ता वो खौल उतरते गए उतरते गए उतरते गए। और आज जो है मैं मुकम्मल तौर पे मुर्तिद हूँ। और जब भी अब मैं खैर जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे मजबूरन मुझे कभी कभी जाके जुमा की नमाज में हाथ बांध के गालियां देने का मौका मिलता है। दिल में गालियां दे रहा होता हूँ, हाथ बांधे होते हैं मैंने। क्योंकि या जी। जी। क्योंकि ऑफिस में लोग फिर ये कहने लग जाते हैं ना, यार तुम काफिर हो जाओगे तुम, ये है। दो चार दफा मैंने व्यूज जी। शेयर किए हैं लोगों से, लेकिन उसके जी। बाद जी। मुझे समझ आ गई है कि जान बचानी है तो इनके साथ इन जैसा ही बन के रहना पड़ेगा। अभी हाँ, ये तो मेरे हिकमत का कजन, तकाजा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही करना है, क्योंकि
वहां जी पर हाँ अगर कोई जज्बाती कदम उठा लिया जाए तो फिर नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं जी, आगे जी हाँ। बोलिए। अभी आज भी जुमातुल मुबारक में मैंने बड़े अच्छे अच्छे गाने गाए, हाथ बांध के रुकू में भी गाने गाए, बड़ा मजा आया वाह, मुझे ना। इवन मैं क्या फील कर बात। रहा था ये सारे गधे हैं और मैं इनसे अलग हूँ, फील कर रहा था मैं लिटरली। बहरहाल जी मेरे एक कजन भी हैं, वो मौलाना साहब हैं। वो खैर अजीब ही उनका दिमाग है, लेकिन हमारी आपस में दोस्ती भी है। उनको पता है कि मैं मुर्तद हो चुका हूँ, तो खैर अच्छा। उन्होंने मुझे जो है कहा कि आप अपने ना एक अल्फाज में आप इस्लाम जो समझते हैं ना उसको डिफाइन करें मुझे। तो लिटरली मैंने उन्हें कहा है चौदन पट्टी, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है इस्लाम जो ये बताते हैं। अब वो मतलब शादी करो तो चार आपके पास हैं, पांच सात आप लौंडियां पकड़ लो और ऊपर जन्नत में जाएंगे, तो यही काम है और कोई काम ही नहीं है ना। औरतों का कोई, औरतों के लिए तो कुछ है ही नहीं ना इस मजहब में किसी किस्म का। यहाँ पे मतलब दुनिया में भी कुछ नहीं है, गुलामी है औरतों के लिए और आगे भी गुलामी है। और मैं हैरान होता हूँ सबसे ज्यादा औरतें डिफेंड कर रही होती हैं इन चीजों को। सही बात है, ये तो इसके लिए बिल्कुल खास ऐसी है। फोबिया बना हुआ है, उस फोबिया पे इम्प्लीमेंट हो रहा है यार। उन्हें बचपन से जलील कुत्ता बना दिया हुआ है, बचपन से। वो कैसे यार इसको छोड़ेंगे? सही बात है। अच्छा आप देखिए हकीकत है, साहिल, बिल्कुल सही कह रहे यानी अभी अभी जो है शुरू में हमारे असलम शेख साहब आए थे, वो भी एक्स मुस्लिम हो गए। उसके बाद डॉक्टर जहीर खान साहब आए थे, वो भी एक्स मुस्लिम हो गए। और ये हमारे अभी जो भाई हैं, इनका नाम मैं देख नहीं पा रहा हूँ, फ्री आप मैन क्या मेरा लिखा हुआ है, अपना नाम अच्छा, भी छुपा रखा है, नहीं ये नहीं मेरे ठीक है, मुझे बड़े ठीक है, लोग बिल्कुल हैं सही जानते बात हैं। है। तो अब आप देखिए कि ये सारे लोग, आप लोगों ने गौर किया है कि ये ऐसे ही नहीं है, इन्होंने इस्लाम ऐसे नहीं छोड़ दिया। यानी इनको एक जो है एक बात जहन में आ गई, एक एक रात में छोड़ दिया नहीं। ये बाकायदा भोग बजाकर जांच परख करने के बाद में इन्होंने छोड़ा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी इसका कोई भी यार जज्बाती मस्जिद नहीं में है। खड़े जी होकर, हाँ जी। मस्जिद में खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए अल्लाह को गालियां निकालना खाला जी का वारा नहीं है। यानी ये ये कोई छोटी हमारे बात नहीं है, इलाके की ये कोई कहावत छोटी है। बात नहीं है। यानी आपने जो कहा मैं समझ गया आपका इशारा और आपका इंटेंशन। यानी ये एक आदमी इस मकाम पे ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, ऐसे ही नहीं पहुंच जाता। और यकीनन जो है सच वाला जी वो यानी जमाना हमारे इन भाइयों को, यानी इसमें बहुत से यानी एक ऐसा होता है, एक मरहला ऐसा भी आता है कि बहुत दुख होता है, वो कुड़न होती है यार जो है, ये क्या देख रहा हूँ, ये क्या मैं जो है पा रहा हूँ, ये मुझ तू हम नहीं उनकी अब तरह ठीक है। बात नहीं अब हम करेंगे। जो है, हाँ क्योंकि हमको बहरहाल यानी देखें कि हम इस कल से निकल गए ना, तो हम में और इनमें यकीनन फर्क होना चाहिए और नुमाया सच फर्क वाला होना जी, आप चाहिए। इंडियन है यार, हम सारे पाकिस्तानी। देखे 3 पाकिस्तानी यहाँ बैठे हुए, हमें पता है यार इन लोगों से कैसे लड़ना है। ये पाकिस्तानी चुके हैं, इनके साथ हमें लड़ने दे। सच पाकिस्तानी वाला जी। कुल्लू नहीं, हरामी। ये पाकिस्तानी नहीं है, नहीं ये पाकिस्तानी नहीं है, ये अरे इंडियन नहीं है। मैं अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसने गाली ऐसी दी है जो है ही पाकिस्तानी गाली। तो साहिल अच्छा भाई ऐसा है यही क्या, पूछ पाकिस्तानी, आप लेते कह हैं। रहे अच्छा हो मेड इन पाकिस्तानी। पाकिस्तान है क्या वो? ये हाँ जी पाकिस्तानी है आलिम। यार। अच्छा इसने, जिस गाली अब का मैं वो आप जिक्र गाली कर रहे दोबारा हैं दे वो नहीं मेड इन सकता, लेकिन इसने पाकिस्तान। गाली ऐसी दी है जो है ही स्पेसिफिक पंजाबी पाकिस्तानी गाली। यार साहिल भाई चलो ऐसा ना पूछ करे लेते हैं, यार। नहीं कंफर्म पूछते कर तो वो लेते हैं। झूठ रहेगा साला। भाई तौहीद भाई गाली पाकिस्तानी हो दोबारा आप? दीजिए, आप लोग पहचानना चाहते हैं। तौहीद भाई आप पाकिस्तानी? देखे इंडियन है 110% यार। नहीं यार, तौहीद भाई किधर से हो आप, इंडिया में किधर से हो? नॉर्दर्न पार्ट। नहीं नॉर्दर्न है पार्ट इंडिया पक्का से ना? चूतिया बना। चुप कर, नॉर्दर्न पार्ट नाम ले। कोई पूछेगा पाकिस्तान से किधर है, तू उसको शहर बताएगा, तू बोलेगा मैं वो नॉर्दर्न पार्ट से हूँ पाकिस्तान के। इधर कल पैदा हुए हम हैं, कल पैदा हुए हम। अली भाई सच सुकूत वाला इख्तियार साहब, फरमाए। हेलो। जी जी हाँ जनाब फ्री मैन साहब सच आप वाला बोलिए। साहब, आप बहुत संजीदगी के साथ आप कह रहे थे कि इन्होंने ऐसे ही इस्लाम को नहीं छोड़ा। मैं मुख्तसर सा तारुफ दे दूं। एडम सिकर जी आप खास मुतवज्जे होंगे मेरी तरफ कि मैं कसीदा बुर्दा पूरी हिफ्ज करके बैठा, रोजाना पढ़ता था। 186 अशार है। इसके अलावा ये जो वॉलपेपर मेरा लगा हुआ है, ये कसीदा गौसिया का है, सरकार गौसे पाक आमीन तज़क्कुरी जीरान बिजी सनद बिजी सलबी क्या गैर नजर कुरानी का बातें कर रहे हैं जमान आप, जरा। क्या गैर कुरानी क्या बात बातें जी कर रहे हैं? आपको शर्म असलम आनी चाहिए। भाई क्या गैर बिल्कुल कुरानी बातें ऐसे कर ही रहे हैं आप? है। कसीदा ये कसीदा मैंने वो, सूरह कौन सी गैर कुरानी मैंने बातें सूरह कर रहे हैं? रहमान ज़बानी याद की थी, और उसको मैं दिन रात जब भी ऑफिस से वापस आता, ऑफिस जाता, सारे रास्ते में सूरह रहमान पढ़ता। रात को सोने से पहले लंबे लंबे सफर किए, दरूद पढ़ पढ़ के गला खुश्क हो जाता और दरूद नहीं छोड़ता था। मैं वैसा आदमी था।
और ये बिल्कुल हकीकत है। हम लोग जो आज यहाँ चेंज होके बैठे हुए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी एफर्ट्स हैं, साहिल भाई की, सच वाला भाई की, एडम भाई की, और बाकी मुझे नाम नहीं आते हैं सब भाइयों के। अब मुझे साहिल भाई के बारे में पता लगा कि इन्होंने खुद को बंद कर रखा है, और इस मामले के लिए मैं बड़ा ही मतलब एक टाइम तो दिल मेरा बड़ा दुखा कि यार एक बंदे ने अपने आप को अपनी लाइफ को बिल्कुल बंद कर दिया। किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि लोगों तक रोशनी पहुंचे, और लोग यहाँ पे आके किस किस किस्म की बकवास करते हैं। बड़ा इन्होंने अजीब भी लगता इनकी है। जिंदगी के बहुत साल और अय्याम इस्लामिक रिसर्च के अंदर इश्क मोहब्बत के साथ गुजारे भी होंगे ना। साहिल भाई है, एडम सिकर जी है, सच वाला साहब है, ये इन्होंने कितना मतलब मैंने खुद फतावा रज़वियात पढ़ी हुई है, सियासित्ता की किताबें पढ़ी हुई है, मैंने तफसीर कुरान कम से कम 25 से 30 बार खत्म किया हुआ है। ओए होए होए होए, कितनी हाँ, मेहनत अब की है आपने। कितनी मेहनत, हाँ मैं वही कितना वक्त जाया किया, ये भी एक बात है। और असल ये चिढ़ बहुत असलम भाई, असल हमको चिढ़ इस बात की है ना कि हमने अपना वक्त जाया किया इसमें, जी, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे भी यही चीज अरे है। नहीं साहिल भाई, आपने वक्त जाया नहीं किया। आप आज जहाँ बैठे हुए हैं, ये सब कुछ करने की वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोगों को ये सब हाँ, ये नॉलेज बात भी आपकी मिली सही तभी है, आप बहरा बिल्कुल रहे आपने सही कहा कि देखें, ये अरे जाया कुछ भी नहीं गया, ये कम से कम हम ये बातें लेकर जिस जिस यानी कन्विक्शन के साथ हम जो है बोल सकते हैं, ये इसी वजह से। अगर हमने सही ये बात सब और कुछ अगर नहीं किया और अगर है, अपनी समझ जिंदगी से नहीं वक्त जाया करके अगर दूसरों की जिंदगियों से वक्त बच जाए तो कोई बात नहीं हाँ है, एक ठीक बंदा है, ओए कुर्बान। होए होए होए, यानी क्या बात फिर है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। दिल बाग बाग हो आप जाएगा। आप लोगों ने जितनी नॉलेज हासिल की है, उसकी वजह यही वजह है कि आज बड़े से बड़ा मुफ्ती आता है तो आप लोग उसकी कमर नहीं उठने देते। उसको जवाब नहीं आता, सिवाय आए बाएं शाएं इधर उधर की मारता रहता है। हम लोग देखते रहते हैं, हम लोग जलेबी। मतलब बेवकूफ तो नहीं है हम लोग। सब समझ हम्म आता है कौन क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है, क्या डिबेट हो रही है, तो उसमें जो है वो आउटकम क्या निकल रहा है, ये सब समझ आता है हमें। सही बात है, सही बात है। बस अच्छा, हम पहली अपने दफा मोमिन मैं जब भाइयों साहिल से भाई की स्ट्रीम में आया था तो मैंने यही बातें रखी थी कि 14-15 साल जो मैंने दीन की तालीमात पे खर्च किए, वो सारी जिंदगी लगता है खसारे में चली गई। लेकिन आज अफसोस, आज इस बात की खुशी होती है कि जो मैंने खसारा कहा था शायद वो मेरा फायदा था कहीं ना कहीं। आज जी मैंने सही कह इस्लाम रहे हैं को आप। अच्छे तरीके से जाना है। अगर मैं उस तरीके से ना पढ़ता इस्लाम को तो शायद मैं सिर्फ अकीदत की पट्टी बांध कर ही इस्लाम को जानता। आज खुद से समझ सकता हूँ कि इस्लाम क्या है। जी बिल्कुल सही बहुत बात है, जबरदस्त। बिल्कुल सही।